तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिया को जो कि अपनी डार्लिंग के ख्वाबों में खोई होती है कि वो कितना ज्यादा कूल है। वह सेंटोरिया तेल लगा के अपनी तलवार को चमका रही होती है। वही पापी कोरोसो से पूछता है कि खाना बन गया क्या, मुझे वीडियो गेम्स भी खेलना है। वो उसे कहती है कि हाँ खाना बन गया है। ये फिर यहाँ पे सभी को नीचे बुलाता है ताकि सब डिनर कर सके। पर तभी मिया चुपके से किचन के यहाँ पे चली जाती है और देखने लग जाती है कि खाने में क्या बना है। पर वो देखती है एक स्लाइमी सी चीज जो कि उसके मुंह पे चिपक जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एक स्लाइमी सी चीज मिया के मुंह पे होती है और मिया सांस नहीं ले पाती, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद ये लोग मिया को छुड़वा देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार वो स्लाइमी सी चीज क्या थी। तभी सेंटोरिया इसे बताती है कि यहाँ पे ऐसे काफी सारी स्पीसीज है जिनके बारे में इंसानों को नहीं पता और उनमें से एक यहाँ पे स्लाइम भी है। ये फिर इसे कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, मैं अपनी तलवार से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करूंगी। उतने में यहाँ पे पापी इसकी पीठ पर चढ़ जाती है और कहती है कि मास्टर चलो हम यहाँ पे गेम खेलते हैं। पर सेंटोरिया से बोलती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में भी गेम खेलने की सोच रही है, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। पर वो बर्ड ब्रेन है, वो दिमाग कैसे लगाएगी। कुरुसो फिर कहता है कि लगता है पापी को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आ गया है। तभी वो स्लाइम इसके ऊपर हमला कर देता है और सेंटोरिया से बचाने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। पर स्लाइम के सामने उसकी तलवार नहीं टिक पाती। तो ये कहती कि मैंने तो आरपीजी में देखा था कि स्लाइम सबसे वीकेस्ट होते हैं। ये से कहता है कि आखिरकार तुम अपना दिमाग कहाँ पे लगा रही हो। तभी वो स्लाइम इन दोनों को चारों ओर से घेर लेती है और इन दोनों को पूरी तरह स्लाइमी कर देती है। ये चीज देख के कुरुसो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहाने के लिए जाना है, कुछ देर के बाद तुम भी नहा लेना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फिर नहाने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये स्लाइम कहाँ से अचानक से मेरे घर पे आ गई। अच्छा यही रहेगा कि मैं स्मिथ को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता दूं, वरना चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तभी यहाँ पे सेंटोरिया से कहती कि मास्टर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। ये इससे कहता है कि हाँ मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम अंदर आ सकती हो। सेंटोरिया फिर अपने आधे कपड़े में अंदर आ जाती है। तो ये पूछता है कि सेंटोरिया तुम ये सब क्या कर रही हो। ये इसे कहती है कि वो स्लाइम कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसी वजह से मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर ये इसे पूछता है अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें यहाँ पे कपड़े क्यों उतारे, तुम्हें कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं थी। ये इसे बताती है कि दरअसल वो स्लाइम मेरी बॉडी से उतर ही नहीं रहा है, मैंने काफी कोशिश कर ली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बाद ये इसकी बैग को साफ करने लग जाता है और उसको स्लाइम को हटाने लग जाता है। तो ये इसका शुक्रिया करती है। पर ये फिर इसके कुछ और एरिया इसको साफ करने लग जाता है। तभी सेंटोरिया से बताती है कि मास्टर दरअसल वो मेरे सेंसिटिव एरिया है, प्लीज वहाँ पे थोड़ा हल्के से साफ कीजिए। ये से कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी किसी और जगह साफ कर दूंगा। और ये इसकी गलती से बलून्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, दरअसल वहाँ पे स्लाइम था। ये दोनों फिर किसी तरह यहाँ पे बाथटब में जाते और कुछ देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर कुरुसो इससे पूछता है कि ये सब तो ठीक था पर आखिरकार उस स्लाइम ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। ये इसे बताती है कि मेरे हिसाब से वो यहाँ पे पानी को ढूंढ रही थी, इसी वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक किया। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो अचानक से सिंक से गायब होगी, पता नहीं आपको कहाँ पे होगी। पर तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि जो स्लाइम है वो इन दोनों के ऊपर है और वो स्लाइम सरिया के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सरिया यहाँ पे बेहोश हो जाती है। कुरुसो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। उतने में वो स्लाइम यहाँ पे इसे पकड़ लेती है। तो कुरुसो अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ। तभी ये स्लाइम जो है ये अपना शेप चेंज कर लेती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये एक लड़की है। ये फिर कुरुसो से चिपक जाती है और उसके साथ अजीब चीजें करने लग जाती है जो ये समझ नहीं पाता। तो ये सोचता है कि शायद से ये सारी चीजों को कॉपी करने की कोशिश कर रही है जो कि वो लड़कियां मेरे साथ कुछ देर पहले करी थी। पर ये पानी की बनी होती है, इसी वजह से इसे सांस नहीं आ रही होती है। तो ये सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है और ये इसे लेके बाथटब में कूद जाता है, जिस वजह से इसकी जान बच जाती है और वो स्लाइम यहाँ पे थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे कुरुसो इन सबको बताता है कि उसने स्लाइम को हरा दिया, जिस वजह से सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर वो उसे कहता है कि ऐसा भी हो सकता था कि वो यहाँ पे बड़ी हो जाती। सेरिया फिर इसे बोलती है कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे लेडी स्मिथ को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ये से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ये से कहती है कि उसे बाथटब में छोड़ना सही रहेगा क्या। पर तभी ये लोग देखते हैं कि जो स्लाइम है वो बाहर आ चुकी है और वो पापी के साथ गेम खेल रही है और उसी के साथ उसके शरीर में काफी सारा सामान है जो कि सैरा और यहाँ पे मिया का है। जो देख के ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर यहाँ पे कुरुसो किसी तरह इन्हें रोक लेता है। पर पापी इन्हें बताती है कि सू सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है और उसने ये जानबूझ के नहीं किया। तो ये लोग पूछते हैं कि उसका नाम सू है क्या। ये से कहती है कि ये स्लाइम है, इसी वजह से मैंने इसका नाम सू रखा है और ये दूसरों को मिमिक करने में सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। ये चीज देख के ये लोग कहते हैं कि ये सब तो ठीक है पर इसे हम ज्यादा देर तक बिना कपड़ों के नहीं रख सकते, ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब लग रही है। पर मिया बोलती है कि हमने अगर उसे कपड़े पहना है तो वो कपड़े गीले हो जाएंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग फिर इसे एक रेन कोट पहना देते हैं और यहाँ पे ये कुरुसो का आइडिया होता है, रेन कोट कभी गीला नहीं हो सकता, इसी वजह से एकदम परफेक्ट कपड़े है सू के लिए। तभी सेंटोरिया इनसे पूछती है कि जब मैंने सू को पहली बार देखा था तो वो थोड़ी यहाँ पे बड़ी थी, अब उसका साइज छोटा हो गया है। कुरुसो इसे बताता है कि मेरे सबसे बाथटब में गिरने की वजह से उसका पानी थोड़ा कम हो गया है। ये फिर कुरुसो को बताती कि मुझे लगता है कि सू जो है वो
एक इलीगल इमिग्रेंट्स है जिसके पूरे कागजात नहीं है। इसी वजह से अगर वो पकड़ी गई तो उसे यहाँ पे इम्प्रेशन कर दिया जाएगा। कोरोसो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर ये सारी बातें पापी सुन लेती है। तभी यहाँ पे ऐसे कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी यही रहेगा कि लेडी स्मिथ को हम सारी चीजें बता दें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया और सू को छुपाया तो इसमें हम भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पर इनकी सारी बातें सुन के पापी यहाँ पे सू को लेके उड़ जाती है ताकि वो इस बारे में स्मिथ को ना बता सके। और जब इस बारे में कोरोसो को पता चलता है तो यहाँ पे इन दोनों के पीछे भागने लग जाता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। पर भागते हुए कोरोसो के यहाँ पे पांव दर्द कर जाते हैं। इसी वजह से वो एक ब्रिज के यहाँ रुक जाता है। उतने में यहाँ पे पापी और सू का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से जो सू है वो नीचे गिर जाती है और वो सीधे कोरोसो के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उसे चोट नहीं आती पर कोरोसो को काफी आती है। पापी फिर सू के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रही थी, हम और भी आगे जा सकते थे। पर कोरोसो इसे बताता है कि मुझे लगता है कि इतना सारा पानी देखने के बाद उसे लगा वो अगर गिर गई तो मारी जा सकती है। ये फिर इससे पूछता है कि आखिरकार तुम इसे लेके यहाँ पे भागे क्यों। तो ये इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे सू को अरेस्ट करने वाले थे, जबकि सू ने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं हमेशा यहाँ पे सू को प्रोटेक्ट करूंगी। तो कोरोसो इसे बोलता है तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मारा जा सकता था। ये इसे बोलती है कि वो तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, ये तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी है। ये फिर इसे पूछता है कि तो फिर तुम इंटरस्पीशीज एक्सचेंज बिल का क्या करोगी, वो तो इसे फिल करना ही पड़ेगा ना। ये इसे कहती कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा सू को प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे पापी को जानते हैं। यहाँ पे पापी ने देख के खुश हो जाती है। तभी एक लड़की बाहर आती है जिसकी जान पापी ने बचाई थी और ये इसे बताती है कि हम पापी के साथ डेली खेलते हैं और हम यहाँ पे कल भी पापी के साथ खेला था। इसकी बात सुन के ये इसे बोलता है कि पापी क्या तुम घर से चुप चुप के बाहर निकल रही हो। तो पापी कहती है कि उस चीज के लिए माफ कर दो। तभी ये बच्चे यहाँ पे पापी के ऊपर पानी फेंक देते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। पापी इन्हें पकड़ने लग जाती है। इसके बाद जब ये बच्चों को पकड़ती है तो ये अपने बलून से इन्हें लगा लेती है, जो देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। यहाँ सभी बच्चे पापी के मजे ले रहे होते हैं। वैसो कुछ अजीब चीज कर रही होती है। तो यहाँ पे कुरुसु उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। ये देखता है कि वो यहाँ पे अपने बालों से पानी सक कर रही होती है और कुछ देर के बाद सू के जो बलून्स के साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देख के आसपास के बच्चे काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, साथ ही साथ लड़की भी कि आखिरकार इनके बलून इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। वही कुरुसु सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो पानी से सक करके अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बड़ा कर सकती है। फिर ये कुछ बच्चों को अपने दिल से लगा लेती है, जो देख के सभी बच्चों को काफी मजा आता है। पर बाकी जब इसके मजे लेने आते हैं तो सू यहाँ पे वाटर पंप से उनके मुंह पे पानी फेंक देती है और ये चीज देख के कुरुसु सोचता है कि मुझे लगता है कि ये भी सिर्फ एक बच्ची है जो कि यहाँ पे इनके साथ खेलना चाहती है। पर तभी यहाँ पे एक बच्ची गाड़ी के सामने आ जाती है, पर इससे पहले उस बच्ची को कुछ भी होता जो सू है वो उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से उस बच्ची की जान बच जाती है। पर वो यहाँ पे रोने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग सू का शुक्रिया करते हैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए। यहाँ पे फिर सू उठने लग जाती है, पर इससे पहले वो उठती है जो यहाँ की दीवार होती है वो यहाँ पे धक्का लगने की वजह से टूट जाती है। वो नीचे गिरने लग जाती है, पर उससे पहले जो यहाँ पे कुरुसु होता है वो उस गाड़ी को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। ये चीज देख के पापी इमोशनल हो जाती है और कुरुसुको को मास्टर कह के उसके यहाँ पे आने लग जाती है। उसे लगता है कि वो उसे गले लगाएगी, पर वो सीधा यहाँ पे सू के गले लग जाती है और उसका हाल चाल पूछने लग जाती है। कुछ देर में वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और ये मिया और सेंटोरिया को कॉल लगा के बता देता है कि उसने यहाँ पे उन दोनों को ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे मिया और सेंटोरिया से पूछते हैं कि वो यहाँ पे खतरनाक है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। पर ये इसे बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बच्ची समान है और वो अभी चीजों को सिर्फ सीख रही है, तुम्हें उसे एक बच्चे की जैसा ट्रीट करना चाहिए। इसकी बात सुन के ये दोनों ही अपने ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं कि भविष्य में इसके साथ क्या क्या करेंगे। कुरुसु फिर इन दोनों को समझाता है कि बस ये मेक श्योर करना कि स्मिथ को तुम दोनों के बारे में पता ना चले, वरना हम सबकी लाइफ खतरे में आ सकती है। ये फिर घर वापस आ जाता है ताकि ये आराम कर सके। पर जैसे ये घर का गेट खोलता है स्मिथ इसके सामने होती है और मिया इसे फोन पे बता रही होती है कि स्मिथ उसके घर पे है, तो अभी घर मत आना। पर ये चीज इसने काफी लेट बताई होती है, जिस वजह से इन सब की अब बैंड बजने वाली होती है और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगले एपिसोड में क्या होगा उसके लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। ये इस कहानी का 4th एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी बताना मत भूलना। जाते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, मॉन्स्टर म्यूजियम के सारे एपिसोड को मैं अगले 3 दिन में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप कुछ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।